हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो लाए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं। आइए देखते पहला ही प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 880 रुपये और 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, वह राशि बताइए। देखिए ब्याज यहाँ साधारण लग रहा है, तो उसने बताया कि 3 वर्षों के अंदर वो राशि हो गई 920 रुपये और 2 वर्षों में ये राशि थी 880 रुपये। अगर इनसे कोई पूछे कि इनका ये 2 वर्ष और 1 वर्ष इनका अंतर है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में इनके रुपए में कितना अंतर आया? 40 रुपये। यानी जो बढ़ा है वो क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये हो गया। 1 वर्ष का 40 रुपये है, तो 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। अब उसने कहा कि 2 वर्षों में ये राशि 880 हो गई। 2 वर्ष में 880 रुपये राशि हो गई, तो भाई इसमें इंटरेस्ट भी तो 80 रुपये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो राशि कितनी थी? भाई वो राशि थी 800 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी। दोस्तों पहले ज़्यादा साल लिख लोगे तो आसान रहेगा। 7 वर्षों में जो धन है वो हो गया 5680 रुपये और 5 वर्षों में धन हो गया 5200 रुपये और इनका जो अंतर आया वो आया 480 रुपये। और यहाँ वर्षों का कितना अंतर है? 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष में ब्याज मिला 480 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 480 का 2 से भाग लगाया तो 240 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष में 240 रुपये ब्याज आता है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में 240, तो 5 साल में 240 से 5 को गुना किया तो 24 पंजे 120, 1200 रुपये हो गया। अब जिस राशि पे 5 वर्षों में कुल 5200 रुपये मूलधन और ब्याज हो जाता है और इस पे ब्याज आया आपका 1200 रुपये, तो वो मूलधन कितना हो गया? 4000 रुपये। मगर पूछा क्या गया है? दर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है वो 1200 और जो हमने इसका जो मूलधन निकाला है, प्रिंसिपल निकाला है 4000 रुपये, और यहाँ जो वर्ष दिए हैं वो 5 वर्ष दिए हैं, उस हिसाब से निकाल रहे हैं। और दर हमें पता नहीं, रेट हमने निकालना है। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ कट जाएंगी, 1 ज़ीरो यहाँ से काट देते हैं और 4 पंजे 20 होता है और 20 छिका 120 होता है, तो 6% यहाँ हमारे पास आंसर, यानी कि आर जो है वो 6%, आर जो है वो यहाँ 6% आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 7550 हो गया। तो देखिए ये कोई धन है, ठीक है, कोई धन राशि है, मान लिए एक्स है, वो 4500 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में और 4 वर्षों में वो राशि हो जाती है 7550 रुपये। ठीक है, जो धनराशि होती है वो एक रेशो से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ये किसी रेशो से आगे बढ़ी हैं और अगर आप इनको काटेंगे, इस तरह से काट देंगे तो ये आ जाएगा। अगर 25 से भी काटते हैं तो 25 से कम 25 और 25 8 200
और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 0 से 0 कटेंगी ही, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो आता है 2:3, यानी कि अब 4500 रुपये है, उसका 3/2 तो ये है। और अगर इससे पिछली निकालनी है, इससे पिछली राशि निकालनी है, तो 4500 का 2/3 निकाल लो, तो इससे पहले जो राशि है वो मिल जाएगी। तो वो क्या है, 3 × 3 = 15 और 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपये जो है इससे पहली राशि है। तो ये हमारे पास राशि, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 2 वर्षों में इतनी होती है और 5 में, अभी देखिए 2 वर्ष में 5 अधिक होते, यानी कि 7 वर्षों के बारे में बात कर रहा है। 7 वर्षों में ये राशि हो जाती 1020 रुपये और 2 वर्षों में ये राशि हुई है 720 रुपये। इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये है, और ये 300 रुपये कितने वर्षों में हुआ है, 500 रुपये में, 5 सालों में। तो 5 सालों में 300 रुपये ब्याज मिलता है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में ब्याज 300 को 5 से भाग लगा देंगे तो 60 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में इतना मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में ब्याज, भाई 1 में 60 मिला तो 2 में 6 दूनी 12, 120 रुपये मिलेगा। अब 2 वर्षों में आपके पास मूलधन है 720 रुपये, जबकि 2 वर्षों का ब्याज आपके पास आ रहा है 120 रुपये। अगर इसको घटा देंगे तो जो 600 रुपये है वो आपका क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा। तो ये हमारा मूलधन 600 रुपये, वह राशि 600 रुपये है, और ये आंसर बी हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज कुछ राशि 2 वर्ष में इतने रुपये और 3 वर्ष में इतने। तो आपने क्या करना, वही 3 वर्ष में जो है हो गया 744 रुपये, 2 वर्ष में वो राशि थी, वो 2 वर्ष में है, 2 वर्ष के अंदर है 744 और 3 में है 816 रुपये। इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जब अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर निकालने से 11 में से 4 गए 7, 72 रुपये। ठीक है, इनका अंतर निकाला तो 72 रुपये 1 वर्ष का ये ब्याज आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब आपके पास 1 साल का 72 रुपये इंटरेस्ट आता है, तो 2 वर्ष का कितना आएगा, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 72 को 2 से गुना कर दो तो 144 रुपये आ जाएगा। मगर आपके पास जो अमाउंट है 2 वर्ष का, जो आपको मिश्र धन दिया है वो दिया है आपको 744 रुपये, जबकि इसमें 144 रुपये तो आपके पास ब्याज ही है। तो आपके पास जो है मूलधन कितना हुआ, 600 रुपये, क्योंकि ये ब्याज है और ये मिश्र धन है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो यही हमने जानना था, मूलधन, ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 2000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि इसमें ब्याज लगाना है। तो देखिए, पहले वर्ष में अगर 2000 रुपये है तो इसका 10% जो होता है, 2 ज़ीरो यहाँ से काट देंगे तो 20 दाएँ 200, तो 200 रुपये ब्याज आपका हो गया है। ये आपका ब्याज है, ये पहला वर्ष है। दूसरे वर्ष के अंदर 200 रुपये ब्याज तो लगना ही है, इस 200 पर भी ब्याज लगेगा। तो 200 रुपये पर 10% अगर निकालते हो तो 2 ज़ीरो कटेंगी तो 2 दाएँ 20 हो जाएगा, यानी 20 रुपये और ब्याज जुड़ गया। तीसरे वर्ष में
₹200 तो जो राशि आपके पास 2000 रुपये है इस पे ब्याज लगना ही है। साथ साथ में आज तक का जो ब्याज हुआ है ये ब्याज है आज तक का, इस पर यहाँ ब्याज लगेगा। तो ये कितना है 420 रुपये हो गए। 200 और 20 दो 420। इस पे 10% लगाओगे तो दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, 42 रुपये आ गया। तो 42 रुपये ये हो गया। अब 3 वर्ष के अंदर देखो कुल कितना ब्याज हो गया, 200 200 200 600 और 62, यानी 662 रुपये जो है ब्याज हो गया है 3 वर्षों के अंदर। 1 2 3 वर्ष हो गए, तो ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 2100 रुपये और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो दोस्तों 5 वर्ष के अंदर कोई राशि 2250 रुपये हो जाती है और वो 2 वर्ष में हुई थी 2100 रुपये। यानी ये 3 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिला है वो यहाँ से पता चला कि 150 रुपये मिला। देखो 3 सालों में 150 रुपये ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 50 रुपये मिल गया। और 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 2 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये मिलेगा। अब 2 वर्ष के अंदर जो आपके पास मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन आपको दिया है 2100 रुपये, और जबकि 2 वर्ष का ब्याज जो आपको दिया है, 2 वर्ष का ब्याज जो दिया है 100 रुपये, इसको माइनस करेंगे 2100 में से 100 को, तो 2000 रुपये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, मूलचंद नहीं, मूलधन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये 2000 रुपये हो गया। अब उसने कहा है, देखो 2000 तो यहाँ भी है। अब उसने कहा है कि दर भी बताए, दर बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। अब यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट आया है 2 वर्षों में 100 रुपये है। ठीक है, और मूलधन हमारा जो है कितना हो गया, 2000 रुपये है। रेट हमें निकालना है, ये बात है 2 वर्ष की, क्योंकि 2 वर्षों में ही 100 रुपये ब्याज आया। 2 यहाँ से काट दो, ठीक है ना, और इसको काट दो, क्या है, 1 0 को यहाँ से काट दो, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 10/4, 10/4 का मतलब हो गया 2.5%। तो ये देखो 2.5% भी है और 2000 भी है, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों में 690 रुपये और 5 वर्षों में 750 रुपये कोई धन हो जाता है, और 3 वर्षों में वो था 690 रुपये। अब देखो इसका ब्याज कितना बढ़ा हो, ब्याज ही बढ़ रहा है, धन तो वही रहता है 6, तो 60 रुपये। 2 वर्ष के अंदर 60 रुपये, मात्र 60 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 30 रुपये ब्याज मिल रहा है जी। 3 वर्षों में कितना मिलेगा, जब 1 में 30 मिल रहा है, तो 3 वर्ष में जो ब्याज मिलना है वो है 90 रुपये। अब देखिए 3 वर्ष का जो मिश्र धन है, मिश्रा जी नहीं, मिश्र धन है, 3 वर्ष का मिश्र धन है 690 रुपये, और 3 वर्ष का जो ब्याज आपने निकाला है वो 90 रुपये। तो भाई इसमें से घटाया तो जो 600 रुपये है वो आ गया मूलधन। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा मूलधन 600 रुपये, जो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। 800 रुपये का 3 वर्षों में मिश्रधन जो है वो 920 रुपये। देखिए यहाँ दिया है आपको, ये आपके पास मूलधन 800 रुपये है, टाइम 3 वर्ष है, और जो इसका मिश्र धन है, यानी कि इसमें से SI मिल जाएगा, वो क्या है 920 में से 800 माइनस करे
तो 120 रुपये आपके पास SI आ गया। तो अब यहाँ से आप वही SI का फार्मूला लगाएंगे। तो SI क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ से अगर आपको R निकालना है तो क्या करोगे, SI गुणा 100/P/T, यानी ये ब्याज है, ब्याज 120 रुपये है, ठीक है, गुणा में 100। नीचे मूलधन हमारा 800 रुपये दे ही रखा है, समय हमें कहा है 3 वर्ष। तो पहले 2 ज़ीरो यहाँ से काट दो, और 8 दिए 24, 24 पंजे 120। तो जो 5 है वो हमारे पास आ गया दर। अब क्या कह रहा है कि 3% और बढ़ा दें, यानी 5 से 8% कर दें। तो मिश्र धन क्या होगा, देखिए पहले तो ब्याज निकाल लो। हमारे पास जो पैसे हैं वो 800 रुपये हैं। अब परसेंट हो गई है 8, क्योंकि 3 पहले, 3% बढ़ाइए 5 अब है, तो 8 हो गई। और 3 सालों के अंदर निकालना है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 8 8 64, 64 तिये 6 तिये 18, 4 तिये 12, 192 रुपये हो गया। अब ये SI है, ये ब्याज है। मूलधन आपके पास 800 रुपये है, 192 रुपये जो आपके पास ब्याज आया है, कुल मिला के जो है वो 990 रुपये आपके पास ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट पे 992, जो कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से, दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक भी कर दें। आगे देखिए, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से किसी दर पर जो है 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर होता तो 72 रुपये अधिक मिलता। देखिए यही बात पकड़नी है आपने। कह रहा है 3% अधिक होता तो 2 सालों के अंदर 72 रुपये मिलते। तो इसका मतलब है ये ब्याज है, ये समय है, ये दर है। तो आपको मूलधन निकालना है। SI का इसमें फॉर्मूला लगा दें, PRT कर दें, अपॉन में 100 कर दें। SI को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और P और T ये मेरे पास है, R और T मेरे पास है, P निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये मेरे पास है SI, ये हो गया 72 रुपये, इसका ब्याज दे रखा है, रेट इसका 3 दे रखा है, और 2 वर्षों में ये बात बनी है। तो देखिए 2 तिया, यहाँ से देखिए 2 तिया 6 होता है, और 12 छिक 72 होता है, और 12 को 100 से गुना करोगे तो 1200 रुपये होता है। तो यानी कि जो मूलधन है वो आपका आ गया 1200 रुपये। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। किसी धन पर 10% का वार्षिक दर से 3 वर्षों में के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये दे रखा है। देखो 3 वर्षों तक, कोई भी मान लो 100 रुपये है, माना मूलधन है 100 रुपये। अगर 100 रुपये होता तो पहले साल 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज लगता, और दूसरे वर्ष में 10 रुपये, और 10 रुपये का 10% 1 रुपये ब्याज लगता, और तीसरे वर्ष में 10 रुपये और 10 और 10 20 और 21 रुपये का 10% यानी 2 रुपये 10 पैसे ब्याज लगता। अब देखिए 3 वर्षों के अंदर आपका ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये तो समान है, अंतर जो है वो यहाँ है, ये है अंतर जिसका आपको है इंतज़ार। इन कितना अंतर हुआ, 3 रुपये 10 पैसे। ठीक है, अब क्या कहोगे आप ऐसा एप्लीकेशन लिख के नहीं कहेंगे, आप सीधे कहेंगे कि 3.1 रुपये ब्याज का अंतर
होता है जब रुपए होते हैं 100। 1 रुपये का अंतर होगा जब ब्याज का अंतर होगा 100 बटे, अब भाग होने से 1 रुपये हो गया, और यहाँ दिया है 620 रुपये। तो 620 रुपये पे 620 रुपये कितने रुपये पे अंतर आएगा? तो 6 बटे 3.1 गुणा 600। देखो सवाल ही बना के ही दे रखा उन्होंने। 31 दूनी 62 यानी कि 200। 200 में 100 से गुना लगा दोगे, 200 में 100 से गुना लगा दोगे तो 20,000 हो गया। ये हमारा उत्तर आएगा। 20 है कहीं, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। जब तक किसी ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अरे भैया यही है मेरे पास, तो सब्सक्राइब कर। एक ये अंगूठे का निशान होगा वो भी दबा दोगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए, साधारण ब्याज से कितने वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट निकालना है तो n-1/t इंटू 100। ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। गुना कितना है? 4। t कितना दिया है? 15 गुना 100। 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 15 गुना 100। 3 एकम 3 पंजे 15, 5 एकम 5 20 तो सीधा दोस्तों इसमें 20% जो है वो दर आ गई है, और ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चंस जो हैं खूब किए हैं, आज अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। तो उम्मीद है आपको आ रहे होंगे या आ जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जो है मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। आप तो फिर ऑलरेडी विद्वान हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।